अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। खुशामदीद। आज का मौजू मेरे आका सलातु वस्सलाम की शान के मुतालिक उनकी गुजारी हुई ज़िंदगी और असवाए हसना, यानी कि मेरे आका सलातु वस्सलाम की गुजारी हुई ज़िंदगी किस तरह हमारे लिए नमूना बनी हुई है कि आका सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कैसे सब्र किया। एक ख़ातून थी, हाशमी ख़ातून, मदीना मुनव्वरा में रहती थी। लोग उस पर बहुत ज़्यादा ईज़ा पहुँचाते, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, रंजो गम पहुँचाते। वो मुस्लिम थी, तो एक दिन मेरे आका सलातु वस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर जाकर रोने लगती है और कहती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब कुछ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह ये लोग मुझे ईज़ा पहुंचाते हैं, ये लोग मुझे बड़ी तकलीफ़ देते हैं। तो मेरे आका सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आगे से आवाज़ आई कि ए मुहतरम खातून, क्या तुम नहीं जानती मेरी असवाए हसना यानी मेरी ज़िंदगी कि किस तरह लोगों ने मेरे साथ मुझे ईज़ा पहुंचाई, किस तरह मुझ पर उन्होंने तकलीफ़ें ढाई, लेकिन मैंने सब्र किया। तुम भी सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हें इस सब्र का सिला ज़रूर पहुंचाएगा। जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, यानी कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो वो ख़ातून कहती है कि मुझे आका सलातु वस्सलाम के इन कलिमों ने बहुत ज़्यादा तस्कीन दी, बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचाया, और मैंने ऐसा ही किया कि उसके बाद से मैंने सब्र करना शुरू किया और ख़ामोशी से सहती रही और सब्र करती रही। फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझ पर सब्र का सिला पहुंचाया, मुझ पर रहम फरमाया, और कुछ अरसे बाद मुझे ईज़ा पहुंचाने वाले भी इस दुनिया से चले गए, यानी कि मर गए। यहाँ से साबित होता है कि सब्र करने से अल्लाह ताला सब्र का फल ज़रूर अता फरमाता है और हमारे दर्जात भी बुलंद हो जाते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ाए फिद दारैन।